स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सचिवालय पर इतना निर्भर रहना भी कालांतर में निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों को कम करना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न एक विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष के संबंधों का है। इस दिशा में पिछले कई वर्षों में अनेक गलत फहमियां पैदा हो गई हैं। यद्यपि अध्यक्ष प्रायः शासक वर्ग का ही एक सदस्य रहता है, फिर भी अध्यक्ष चुने जाने के बाद सामान्यतः उसका उत्तरदायित्व अपने दल के प्रति समाप्त होकर उस प्रतिनिधि सभा के प्रति हो जाता है जिसका नियमन करने के लिए उसे निर्वाचित किया हो। बदलते हुए राजनैतिक नक्शे के साथ साथ यह जरूरी हो गया है कि विधानसभाओं और संसद में विभिन्न दलों की शक्ति में व्यापक परिवर्तन हो जाए। विरोधी दल अब उतने कमजोर नहीं रहे हैं कि उनकी अवहेलना की जा सके, मगर साथ ही उनकी संख्या इतनी ज्यादा है और विचारधाराएं इतनी भिन्न हैं कि उनके लिए संसद और अनेक विधानसभाओं के बीच कोई प्रभाव शक्ति और रचनात्मक कदम उठाने की हिम्मत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो बाढ़ और चक्रवात के बारे में हम लोग बहस कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से देश के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है। उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि सभी जगह बाढ़ आई है, लेकिन यह उड़ीसा की बाढ़ की विशेषता है कि वहां पर बाढ़ के साथ चक्रवात भी हुआ। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि उड़ीसा का एक दुर्भाग्य यह रहा है कि पिछले 4 साल से उड़ीसा के एक जिले में दुर्भिक्ष व अकाल पड़ा। उसके बाद सन 1967 में कटक जिले में चक्रवात आया। परिणाम स्वरूप यह दोनों जिले मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त हैं। मेरा यह सरकार के खिलाफ आरोप है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में पुरी जिले में है 26 तारीख को जब चक्रवात आया तो आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और मैंने उनसे आग्रह किया कि वह खुद वहां पर जाएं या कुछ मंत्रियों को भेजें, लेकिन वह तत्काल वहां पर नहीं गए। 1 महीना इस तरह से हो गया। अब जाकर केंद्रीय सरकार की ओर से कुछ विशेषज्ञ वहां पर गए हैं। भयंकरता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि कोई 13 लाख लोग बेघरवार हुए हैं और करीब करीब 4 लाख हजार एकड़ जमीन, पूरे धान की फसल जो कि एकमात्र वहां की फसल है, वह सब खत्म हो गई है। सवाल अब यह है कि इन 13 लाख लोगों का पुनर्वास कैसे किया जाए। मेरा पहला सुझाव यह है कि वहां राहत कार्य के लिए राशन मुफ्त दिया जाए
और तब तक दिया जाए जब तक वहां और कोई काम नहीं हो जाता। विराम।